गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों लास्ट की वीडियोस तक हम लोग बात कर रहे थे पॉरीफेरा की। फाइलम पॉरीफेरा को हमने स्टार्ट किया था, इसको हमने देख लिया था कि इसमें पॉरीफेरा नाम कैसे रखा गया, किसने इसको रखा था, इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स की बात की। इसमें क्या होगा, बहुकोशिकीय जंतु होंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है ना। एसिमेट्रिकल होंगे और शरीर पर अनेक छिद्र पाए जाएंगे। इन छिद्रों को हमने बोला था ऑस्टिया, ठीक है ना। और जो एक मुख्य छिद्र होता है जिसके द्वारा पूरा का पूरा जल शरीर से बाहर निकाला जाता है अवशेष उत्सर्जी पदार्थों के साथ, उस छिद्र को हम लोग बोलते हैं ऑस्कुलम। ऊपर वाले को बोला हमने, ऑस्कुलम बोला, ठीक है ना। फिर हमने बात की थी इनका जो शारीरिक संगठन है किसका हो, किस स्तर का होगा, कोशिकीय स्तर का पाया जाएगा, ठीक है ना। कोशिकीय स्तर का पाया जाएगा। साथ ही साथ क्या होगी, कोशिकाओं में विभेदन की क्षमता पाई जाएगी और पुनरुद्भवन रिजनरेशन पावर पाई जाएगी। मतलब कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है, या कह सकते हैं कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या टूट कर अलग हो जाती है तो उसके स्थान पर नई कोशिका का निर्माण किया जा सकता है। ये कहलाता है आपका पुनरुद्भवन, रिजनरेशन। पॉरीफेरा संघ के सदस्यों में कोशिकाओं के विभेदन व कोशिकाओं के विभेदन व निर्भरता के सीमित स्तर के कारण विभेदन होता है डिफरेंशिएशन। सीमित स्तर के कारण पुनरुद्भवन रिजनरेशन की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। तो हो जाता है पुनरुद्भवन हुआ कोई भी अंग का यदि टूट जाए, कोई भी कोशिका यदि टूट कर अलग हो जाती है तो उसके स्थान पर नई कोशिका का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। तंत्र का शरीर में, स्पंजों में कोई किसी प्रकार का तंत्र नहीं मिलेगा, मतलब संवेदी अंग भी नहीं मिलेंगे। स्पंजों में तंत्र जैसा कोई समन्वयक अंग तंत्र जो कि कोऑर्डिनेट कर सके किसी दूसरे कोशिकाओं से, अंगों से, कोई समन्वयक तंत्र, कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। कोई संवेदी अंग जैसे कि आँख, नाक, कान, स्किन, सेंसरी ऑर्गन, संवेदी अंग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना। सारे के सारे जंतु जितने भी होंगे वो सारे के सारे एक सतह के द्वारा चिपके हुए पाए जाएंगे, मतलब इनमें मूवमेंट नहीं हो सकता, स्थानबद्ध होते हैं, गतिहीन होते हैं। इस संघ के सभी सदस्य वयस्क स्थानबद्ध का मतलब होता है एक ही स्थान पर चिपके हुए, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ससाइल। वह गतिहीन होते हैं, नॉन मोटाइल, गतिहीन होते
है, ठीक है ना। यदि अंतःकंकाल की बात की जाए, अंतःकंकाल की यदि बात की जाए, अंतःकंकाल क्या होगा, पाया जाएगा जो कि किसका, स्पिक्यूल्स कंटिकाओं का या कार्बनिक फाइबर्स का, ऑर्निक फाइबर्स का कार्बनिक तंतुओं से बना हो सकता है। पॉरीफेरा के सदस्यों में पॉरीफेरा के सदस्यों में अंतःकंकाल, एंडोस्केलेटन पाया जाता है, एंडोस्केलेटन पाया जाता है, ये कंटिकाओं स्पिक्यूल्स, यह कंटिकाओं स्पिक्यूल्स या कार्बनिक तंतुओं, कार्बनिक तंतु ऑर्निक फाइबर्स, ऑर्निक फाइबर्स का बना होता है, ऑर्निक फाइबर्स का बना होता है, ठीक है ना। और अंतःकंकाल के आधार पर ही हम लोग क्या करेंगे, इसे आगे क्लासिफाई करेंगे। नेक्स्ट यदि बात की जाए, अधिकांश सदस्य क्या होंगे, मराइन होंगे, मतलब अधिकांश सदस्य समुद्री जल में पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में जो कि नदियों का तालाबों का होता है इसमें नहीं पाए जाते। अधिकांश सदस्य समुद्री जल में, अधिकांश सदस्य समुद्री जल में पाए जाते हैं, अधिकांश सदस्य समुद्री जल में पाए जाते हैं। यदि इनमें जनन की बात की जाए तो इनमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार के क्या हो सकता है, जनन पाया जा सकता है। अलैंगिक जनन जो है जो जैम्यूल के द्वारा होगा। जैम्यूल क्या होता है, इसके द्वारा बीजाणुओं को जैसे किसी भी ब्रायोफाइट्स के या किसी भी, जैसे कि हमने प्रोटोजोआ में देखा था, बीजाणु स्पोर का फॉर्मेशन हो स्पोरोजोआ क्लास के अंदर, इसी प्रकार से क्या होगा, इनमें जैम्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। मतलब एक ही प्राणी, कोई भी एक प्राणी है, उसी के द्वारा कुछ स्पोर्स का निर्माण होगा और इन स्पोर्स को हम लोग बोलेंगे जैम्यूल, इन स्पोर्स को हम लोग बोलेंगे जैम्यूल बोलते हैं, ठीक है ना। कुछ सदस्य क्या हो सकते हैं, उभयलिंगी भी हो सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट हो सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं हम लोग, उसमें नर भी और मादा के लिए जनन अंग भी, नर और मादा जनन अंग दोनों एक ही जीव के अंदर पाए जाएंगे। पॉरीफेरा में जनन अलैंगिक, एसेक्सुअल व लैंगिक, सेक्सुअल, दोनों प्रकार का मिलता है। अलैंगिक जनन कोशिकाओं के एक विशेष समूह, कोशिकाओं के एक विशेष समूह जैम्यूल से होता है। कुछ सदस्य पॉरीफेरा संघ के
पॉरीफेरा संघ के कुछ सदस्य उभयलिंगी हर्माफ्रोडाइट हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है ना, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इनमें निषेचन की, यदि फर्टिलाइजेशन की बात की जाए तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन, स्वयं निषेचन और पर निषेचन की क्रियाएं हो सकती हैं। पॉरीफेरा के जंतुओं में स्वयं निषेचन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन व परनिषेचन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन परनिषेचन की क्रिया हो सकती है। स्वयं निषेचन व परनिषेचन की क्रियाएं हो सकती है, ठीक है ना। सारे के सारे जंतु क्या थे, बहुकोशिकीय प्रकार के थे, बहुकोशिकीय प्रकृति के थे, लेकिन इनमें फिर भी इंट्रासेलुलर पाचन होता है। अंतःकोशिकीय कोशिकाओं के अंदर ही क्या होगी, पाचन की क्रिया होगी। जैसे कि मैंने भी आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जल के साथ साथ जल प्रवाह तंत्र, वाटर वैस्कुलर सिस्टम के साथ कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं और इनको कोशिकाओं के अंदर क्या कर लिया जाता है, पचा लिया जाता है, इनका पाचन कर लिया जाता है। पॉरीफेरा के जंतुओं में अंतःकोशिकीय इंट्रासेलुलर कोशिकाओं के अंदर इंट्रासेलुलर पाचन पाया जाता है, इंट्रासेलुलर पाचन पाया जाता है। स्पंज का भोजन सूक्ष्म कण के रूप में सूक्ष्म कणों के रूप में होता है, ठीक है ना। सूक्ष्म कोई भी माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, इसके रूप में क्या हो सकता है, इसका भोजन हो सकता है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका पॉरीफेरा का क्लासिफिकेशन। थैंक यू।